Hello, bachcho, let's read the following question. The question says, which of the following statements is incorrect? A is pyrenoids contain protein besides starch. Option B is sexual reproduction may be isogamous, oogamous, and anisogamous in green and brown algae. Option C is some of the members of algae also occur in association with fungi, that is, lichens, and animals, for example, on sloth bear. Option D is the leaves in pteridophytes are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. सो पायरेनॉइड होते क्या है? पायरेनॉइड आर स्फेरिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और ये मिलते हमारे को कहाँ है? ये स्फेरिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हमारे को मिलते हैं इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं किसके क्लोरोप्लास्ट में? एल्गी और हॉर्नवर्ट्स के. उनके क्लोरोप्लास्ट में हमारे को मिलते हैं स्फेरिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं पायरेनॉइड्स. ये जो पायरेनॉइड्स होते हैं इनमें होता है प्रोटीन और होता है स्टार्च. हर एक पायरेनॉइड जो होता है उसमें एक सेंट्रल प्रोटीन होता है. उस प्रोटीन को बोलते हैं पायरेनोक्रिस्टल. और ये जो प्रोटीन होता है ये सेंट्रल प्रोटीन इसके को सराउंड कौन करता है? इसको सराउंड करता है स्टार्च की एक शीट. और इनका काम क्या होता है कि स्टार्च को स्टोर करते हैं. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाता है करेक्ट. हमारा सेकंड स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस इन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी. तो जो हमारी एल्गी होती है हमारी ब्राउन एल्गी में भी हमारे को ग्रीन एल्गी की तरह 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. वो होता है हमारा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू. हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोलता है कि सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गी अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई एंड एनिमल्स. एल्गी है ये हमें को बहुत सारे हैबिटेट्स में मिलती है. लाइक हमें ये मिल सकता है ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, ये हमें मिल सकता है सॉइल में, ये हमें मिल सकता है ऑन वुड. और एल्गी जो है हमारे को इसके साथ साथ एसोसिएशंस फॉर्म करती है विथ फंजाई. फंजाई के साथ एसोसिएट हो रही है एल्गी तो हम उसको बोलेंगे लाइकेन.
और अगर वो दूसरे एनिमल्स के साथ एसोसिएट हो रही है तो हमारे वो एनिमल्स हो सकते हैं हमारे जैसे स्लॉथ बेयर। सो हमारा जो ये स्टेटमेंट है, some of the member of algae also occur in association with fungi and animals, so this is also true. नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। सो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है इसमें हमारा लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स नहीं है, टेरिडोफाइट्स के नहीं, इंस्टेड ऑफ टेरिडोफाइट्स हमारे यहाँ पे जिस प्लांट ग्रुप की बात हो रही है वो है हमारे जिम्नोस्पर्म्स। सो जो जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स हैं दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं उनमें हमारे जो कॉनिफर्स जिन्हें हम बोलते हैं तो उनके जो लीव्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। नीडल लाइक लीव्स होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो पाए। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होगा तो सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो वहाँ से ट्रांसपिरेशनल लॉस नहीं होगा। सो उनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं। और क्या अडेप्टेशन होता है, संकन स्टोमेटा होता है उनके पास। और क्या अडेप्टेशन होता है इसमें, इनके पास होता है थिक क्यूटिकल। सो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है इट इज इनकरेक्ट। हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।